Hello everyone. So we are here to discuss about our mental health. People join. Hello everyone. So we are here to discuss about our mental health and like how we are going to deal in this quarantine situation and how to be mentally fit in this situation. So before starting this video and before discussing everything that you want to discuss with me and the questions that you want to ask me, I just wanted to ask like in which language you guys will be comfortable, in English, Hindi, or Bangla, like, or mix of everything. If anyone wants to say something, please comment and let me know. Or I can use the three languages, it's okay for me. Hi Motushi. Okay, hi Gyan. We all are eager to know from you. Acha, what you want to know, Gyandeep Bishwas? Or let us start like what is mental health and how to deal with our stress, day to day stress, something like that. Okay. तो मेंटल हेल्थ क्या होता है हमारे लिए? जैसे हमारा फिजिकल हेल्थ है वैसा ही मेंटल हेल्थ भी होता है, बट देयर इज अ स्टिग्मा कि हम उसको लेके बात नहीं करना चाहते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि uh, अरे मत बोलो इफ आई एम सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस एंजाइटी पैनिक अटैक और डिप्रेशन, मत बोलो बट एट द सेम टाइम लोग ये भी करते हैं ना कि अरे भाई आई एम डिप्रेस्ड, बीइंग अपसेट इज नॉट डिप्रेस्ड, राइट? सो हमको वो चीजों में थोड़ा सा डिफरेंशिएट लाना है कि व्हाट इज अपसेट एंड व्हाट इज डिप्रेशन. सो डिप्रेशन इज अ थिंग जहाँ पे हम लोग 2 वीक्स का देखते हैं कि एक पर्सन का इमोशन अगर 2 वीक सेम रहा, कि इफ द पर्सन इज नॉट फीलिंग गुड फॉर लास्ट 2 वीक्स, तो क्या होता है, तो तब हम देखते हैं, फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है एंड देन हम कहते हैं कि ठीक है इस पर्सन को डिप्रेशन है. और अदरवाइज ये ऐसा होता है कि ठीक है द पर्सन वाज अपसेट फॉर दैट टाइम एंड अभी वो इंसान सही है, बिकॉज डिप्रेशन इज अ वेरी बिग वर्ड. सो हमें कभी भी ना ऐसे यूज नहीं करना चाहिए कि आई एम डिप्रेस्ड और समथिंग लाइक दैट. एंड yeah, so today we are going to discuss something and also how we can control our emotions, how we are going to control our emotion in this quarantine situation. We can discuss everything. So whatever questions that comes in your mind, you can ask me. By the time I can start discussing, if you guys agree. So the thing is, when we stay at home and we have nothing to do in our life,
लाइक वी हैव सो मेनी थिंग्स, लेकिन हमें लगता है कि हमारे पास तो अभी कुछ करने को है ही नहीं, और हमें ऐसा लगता है कि अभी क्या करें, टाइम कैसे कटेगा। तो हम लोग ना हमेशा नेगेटिव थॉट्स को ही अपने दिमाग में लेके आते हैं कि हाँ चलो ये सोचना है, ऐसा होने से कैसा होगा। भाई अभी तो हम लोग घर पे है, अभी मेरे पास काम ही नहीं है। लेकिन जब हम लोग बाहर काम के लिए निकलते हैं, तब क्या होता है, काश घर पे रहते, राइट। सो हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि हमें जो ये लॉकडाउन पीरियड मिला है, वो हम बेस्ट यूज कर सकते हैं अपने लिए, कि कैसे चीजों को हम, अपना जो भी ड्रीम है, जो भी हम करना चाहते थे अपने ऑफिस टाइम में या फिर जब हम कॉलेज में रहते हैं, काश घर पे होती या होता तो, या तो मैं ये करता या फिर मैं ये करती, तो वही चीज को हम अभी डील कर सकते हैं। ओके, विप्रांशु भट्टाचार्य जी, हाउ टू मेंटेन मेंटल बैलेंस इन दिस वर्क फ्रॉम होम। ओके, सो हमें ये भी देखना है ना कि हम लोग जब सोचते हैं कि हमें ये चीज को लेकर हम स्ट्रेस नहीं होना चाहिए और हम लोगों को गलत चीजें नहीं सोचनी चाहिए, तो हमारे दिमाग में वही चीजें आती रहती है। जो चीज को हम कहते हैं, इफ आई से डोंट थिंक अबाउट अ पिंक एलिफेंट इन द रूम, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन योर माइंड इज पिंक एलिफेंट। वो पिंक एलिफेंट होता भी है या नहीं। सो हम वो सोचने लगते हैं ना कि पिंक एलिफेंट कैसा होता है, पिंक एलिफेंट क्या होगा, पिंक एलिफेंट ऐसा होगा। लेकिन मैंने क्या बोला कि पिंक एलिफेंट के बारे में सोचना ही नहीं है। सो इन द सेम वे, जब हम लोग कहते हैं कि अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में वही चीजें आती रहती है कि हाँ ये नहीं करना, वो नहीं करना, या फिर जो चीजें हमें सोचना नहीं है, वही सारी चीजें दिमाग में आती रहती है कि गलत काम क्या कर रहे हैं, हम सही काम क्यों नहीं कर रहे, हमारे लाइफ में अ, गलत चीजें क्यों हो रही है, और हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हम ऐसा ही सोचते हैं कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। ओके, सो हाय रिजॉय, सो यू सेड कि जस्ट वांटेड टू नो हाउ टू डील विद एक्सट्रीम एंजाइटी। सो बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू नो कि हम एक्सट्रीम एंजाइटी का मतलब क्या होता है। डू यू नो व्हाट इज एंजाइटी? लाइक एंजाइटी के टाइम क्या होता है, एंड एंजाइटी के टाइम हम लोग कैसा फील करते हैं। एक्सट्रीम एंजाइटी मतलब हम लोग सब चीजों को एक्सट्रीमली क्यों लेके जाते हैं। इफ आई से डिप्रेशन, इट विल बी लाइक आई एम हैविंग सीवियर डिप्रेशन, और इफ आई से कि आई एम हैविंग पैनिक अटैक्स, तो बहुत ज्यादा पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। सो चीजों को हम लोग एक्सट्रीम वर्ड्स नहीं यूज करते हैं। हर चीज में ना हमारा निगेटिव कनोटेशन रहता है लाइफ में। तो जब हम लोग निगेटिव कनोटेशन वर्ड्स यूज करते हैं, वो हमारे मेंटल हेल्थ, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आता रहता है कि हाँ आई एम हैविंग एक्सट्रीम एंजाइटी, आई एम हैविंग दिस सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, आई एम हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। तो उसी वजह से हमको लगता है कि हमें और भी ज्यादा एंजाइटी हो रहा है। Okay, as we all will agree, during the time of quarantine, we are getting a lot of time to deal with ourselves. How can we feed our mental health better during these days? Yeah. So, हम लोग अभी बस मेंटल हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं, बट एक चीज जानना जरूरी है कि हमारा फिजिकल हेल्थ और हमारा मेंटल हेल्थ एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। सो हमें अपने मेंटल हेल्थ के साथ साथ हमारे फिजिकल हेल्थ के बारे में ही भी जानना है। लाइक अब आप अगर घर पे हो, प्लीज ट्राई टू डू एक्सरसाइज, बिकॉज अगर वो आप नहीं करोगे, अगर आप फिजिकली एग्जॉस्ट नहीं होगे, तो आप मेंटली बहुत ज्यादा ही एग्जॉस्ट होते रहोगे। और मेंटली एग्जॉस्ट होते होते ना आपको और भी ज्यादा, आप पेसिमिस्ट हम बनते रहते हैं कि हाँ हमें पेसिमिस्ट, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। सो या योगा, मेडिटेशन और घर पे ही अगर कोई वर्कआउट करोगे, तो ये बहुत आपको हेल्प करेगा टू maintain your physical and mental health. Okay. So Chirantana said, okay, what to do when we want to get out but we can't and we feel frustrated. Okay. So मैं ये बोलूंगी, just if you guys make one list what you want to do in this quarantine days, like you have coming 15 days or 30 days, और शायद ये लॉकडाउन और भी एक्सटेंड हो जाए, तो वे देखना है ना कि हम कैसे हमारे टू डू लिस्ट बना लेते हैं। एंड टू डू लिस्ट के ऊपर अगर हम काम करेंगे, तो हमको जरूरत भी नहीं लगेगा कि हाँ हमें बाहर जाना है या फिर काम करना है, और बाहर जाने से ही हम अच्छा फील करेंगे, ऐसा नहीं है।
तो लेट्स सी कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो फॉर दैट रीजन हमें टू डू लिस्ट बनाना है कि हमारा शॉर्ट टर्म गोल क्या है और लॉन्ग टर्म गोल क्या है, एंड उस चीज को हमें एवरी डे बेसिस चेक करते रहना पड़ेगा कि हमें क्या क्या करना है. Karina Basin is asking how to identify that this is not just a normal stress, when to consult a doctor or seek support from an expert. Hi Karina, hope you are doing well. So yeah, when you so if you are seeking support, is not a bad thing, and if you are saying that okay, uh, when you are not able to deal with certain, when you feel, hello, या सो व्हेन वी फील कि हाँ चलो हमारे पास हम इस चीज को डील नहीं कर पा रहे एंड वी नीड समवन टू address our situation, or we need someone so that we can brainstorm and find out our solution. So शायद तब हमको लगता है कि yeah, we need to consult someone, or it's not about doctor or some counselor. You can seek support from your friends also, or you can just talk to yourself. When I say talk to yourself, it means कि you can do one thing, pen down your emotions. So when you start penning down your emotions, तब क्या होता है कि हमको पता रहता है कि हमारे एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हो रहा है हमारे लाइफ में. कभी कभार लगता है कि नहीं, हम बाहर नहीं जा रहे, वही हमारे लाइफ का प्रॉब्लम है. बट नो, once you start writing down what's your problem, तब दिमाग में एक से बढ़कर एक चीज आती रहती है कि हाँ, I'm not going out and I'm not doing this sort of thing. So कौन कौन से काम नहीं कर पा रहे जिसके वजह से स्ट्रेस हो रहा है, ये एक चीज होता है. आइरिन लश्कर, हाय आइरिन. Yeah, so yeah, Rijoy, you said something, sometimes a friend understands us better than an expert. Yeah, लेकिन ज्यादा भी अगर समझ हो जाता है तो फ्रेंड्स हमारे उस फ्रेंड लेवल पे ही कंफर्ट जोन देने की कोशिश करते हैं. समटाइम्स हमें ये भी जानना चाहिए ना कि वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से हमें सक्सेस मिलता है. सो या, सो ट्राई टू टॉक टू दैट फ्रेंड जो आपको वो कंफर्ट लेवल नहीं देगा, सच्चाई बताएगा कि क्या करना चाहिए. आई गेस इट विल हेल्प. Yeah. Arindam, hey, listening to your healing words will surely transpire boosting vibes to all across. Just eager to know what would be your message to those who are rendering emergency service during current phase of lockdown. So, we are, जो भी emergency services में है, I just wanted to say कि because of you guys, we are safe in our home, and thank you for giving us these services, and थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. हम आपके साथ हैं, और अ, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे. एंड हाँ, आपको भी दिक्कत हो रहा है बहुत चीजों से, विच वी कैन अंडरस्टैंड, बट एट द सेम टाइम वट डिमांड्स, जो जो भी हमारा डिमांड है हमें उसको फुलफिल करना होता है. रादर इट्स, इफ इट इज अ सोशल वर्कर और मेडिकल वर्कर और डॉक्टर्स है जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, एंड they are giving us this, yeah, so they are trying to give us this better life, so thank you to them. Okay, and another, I'm on medication since last 3 years, and these days I'm getting more panic attacks, and the reason is definitely not due to staying home. Okay, so ये भी हो सकता है ना अनन्या. What's your, just check what's your day to day activities. If you change your day to day activities, it might help you, because staying at home is a different thing, and if you're not doing your day to day activity, it creates problem. So just check, so just jot down your day to day activity, and if you want to change something, then yes, you can change it and it will help. The Dipanjan's work from home is impacting work life balance badly. So Dipanjan, I just wanted to know, means what you want to ask, like work from home is impacting work life balance badly means you want to go to office, or you are talking about your mental health? Abhishek, is it a good time to cut ties with the toxic people?
one have there in their life, yes, definitely. Now you'll come to know who are the people you want to be with and who are the people whom you don't want to contact. So yes, it's a good time. Panna, how to deal with pagals? I'll give you reply in. I'll message you, Panna, for this, and yeah, how to deal with pagals. Okay, definitely, I'll message you how you can deal with pagals. And Abhishek, it's a high time कि हम ये देख सकते हैं कि किसके साथ हम रहना चाहते हैं, किसके साथ हम नहीं रहना चाहते हैं. अगर हम रहना नहीं चाहते हैं, तो जस्ट कट डाउन एंड पीस आउट. बट कोई भी रिलेशन या फिर कोई भी किसी के साथ अगर हम अपना रिलेशन कट डाउन करना चाहते हैं, डोंट मेक डोंट एंड इट इन अ बिटर नोट, रादर गिव इट अ क्लोजर. एंड जब क्लोजर देते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा होता है, हमारे पीस ऑफ माइंड के लिए अच्छा होता है. Okay, Sanjeev, how do you define a toxic relationship? Be it a friendship, romantic relationship, and so on. So, toxic relationship क्या होता है जब हमारे peace of mind को affect करता है, right? जब हमारे peace of mind पे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, and they do whatever they want to do. So ये हो सकता है. और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप किसी से बात करके वो वाइब्स आपको अच्छा नहीं मिल रहा है, and you feel like कि वो इंसान अगर साथ ना रहे तो I can feel better. So yeah, उसको हम शायद टॉक्सिक रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हैं. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, सबका अलग अलग डेफिनेशन होता है. सो या Archishmita, why do I always end up blaming myself in any situation? I start to overthink and I mess everything, and sometimes I have no one to talk to. How to deal with this sort of situation? Archishmita, if you don't have if you don't have anyone to talk with, you always have yourself to talk with yourself. हम ये भूल जाते हैं कि at end of the day it's us with whom we can talk, right? It's not about like talking. You can always write down your emotions, or there are n number of platform uh, with whom you can talk, or they can guide you properly. And why you always end up blaming yourself in any sort of situation? आपको ऐसा लगता है कि कभी कभार कि अगर आप नहीं होते तो सारी चीजें सही होती? अगर ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी. हम तभी ब्लेम करना शुरू करते हैं जब हमको लगता है कि हम खुद को सेकेंडरी ट्रीट करते हैं. सो ट्राई टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ. एंड ऐसा नहीं होता हमारे लिए कोई गलत कुछ होता ही नहीं है लाइफ में. वो हम डिसाइड करते हैं गलत और सही क्या है. तो वही चीज को हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है और हमें अ, खुद को ब्लेम नहीं करना है. डोंट ट्रीट योर सेल्फ सेकेंडरी. यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ. एंड बी हेल्दी. स्टे सेफ. किसी का मिस किया तो प्लीज आई एम सॉरी. Momita, hi Momita, hope you are doing well. Hope this lockdown and quarantine is treating you well. Okay, so how do we overcome dilemma? So dilemma किस चीज को लेके है? हम अगर किसी भी चीज को लेके क्वेश्चन करते हैं, इफ इट इज राइट और रॉन्ग, तभी हमें लगता है ना कि हाँ शायद ये गलत है. इसीलिए वी आर आस्किंग व्हाई दिस. अगर हम इस क्वेश्चन को अगर व्हाई नहीं करते कोई भी चीज को लेके, सो देयर इज नो डायलेमा. सो इफ यू आर आस्किंग समथिंग लाइक इफ आई एम डूइंग राइट और रॉन्ग, दैट मीन्स वहां पे कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है. और अगर वो चीज सही नहीं है तो वो हमें नहीं करना चाहिए. और उस चीज को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? वी कैन ऑलवेज टॉक. So, in this quarantine situation, I don't know how you guys are dealing with yourself. मैं अपना कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं कैसे क्या करती हूँ डील. तो आई एम ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम होम और मेरा भी सुबह से काम ही रहता है. बट एट द सेम टाइम मैंने खुद के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल लिया. मैंने इतने सालों से मैं जो सोच रही थी मैं कर सकती हूँ, वो सारी चीजें आई स्टार्टेड डूइंग. थोड़ा थोड़ा करके इट टेक्स टाइम. या टू स्टार्ट इज वेरी डिफिकल्ट थिंग. तो हमें कोई भी चीज अगर थोड़ा सा स्टार्ट करना है ना तो थोड़ा वक्त लगता है. बट वंस वी कैन स्टार्ट वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग. सो स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल है, बट
ट्राई टू स्टार्ट, वंस यू एबल टू स्टार्ट इट, वो बहुत ही सही होता है और आप अच्छे से कर पाओगे. Okay, hi Sanjeev. I don't know if this is a problem or not, but I often try to cut myself off people once I thought they are good for me. This withdrawing is I enjoy my own company rather being out of the is something abnormal. I used to be extrovert, but the age I'm becoming an introvert. No, Sanjeev, it's completely fine. It's your choice whether you want to be with someone or you don't want to be with someone. And it's not like earlier you used to be extrovert or now you're becoming like an introvert. No, वो हमारा trait रहता है अंदर, but वो हम अपने से कैसे किस सिचुएशन पे कैसे बिहेव करते हैं वो चीज अलग होता है. सो इट्स नॉट एनीथिंग एबनॉर्मल, बट या अचानक से इफ यू कट समवन एंड यू थिंक दैट हाँ मेरे लिए वही सही है और अकेला रहना मुझे बहुत पीस आउट करता है, देन देयर इज सम प्रॉब्लम. वैसे एबनॉर्मल थिंग इट्स नथिंग एबनॉर्मल. इट्स लाइक कि यू एंजॉय योर ओन कंपनी, राइट? इफ यू एंजॉय योर ओन कंपनी तब तो कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है हमारे साथ. तो अभी जो क्वारंटीन में लोग इतना प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं क्योंकि दे डोंट लाइक देयर ओन कंपनी. एंड जहां पे आप यू लाइक योर ओन कंपनी इज अ वेरी बिग थिंग. You can suggest actually means what you do when you are with yourself. एंड आप हमें ये एडवाइस कर सकते हो कि आप क्या क्या करते हो तो दूसरे लोग भी जाने कि अकेले रहते रहते आप क्या क्या कर सकते हो और हम क्या क्या और सोच सकते हैं, राइट? या how can we work on ourselves to regain self confidence after having failures? So Kritiman, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना है ना कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस किस चीज में चाहिए with and after having failures, like failures in the sense uh, whether you are not able to do good in your career or you are not able to do good in your personal life or something like that. तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. हमें अलग अलग चीजें अलग अलग तरीके से सोचना पड़ेगा. सो डेफिनेटली हमको पता है कि हमारा क्या क्या कमी है अपने लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में, राइट? एंड अपने पर्सनल थिंग में हम क्या अपने को क्या क्या चीजें में प्रायोरिटाइज कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको यही बोलूंगी, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ. डोंट ट्रीट योर सेल्फ इन अ सेकेंडरी थिंग. यू आर नॉट सेकेंडरी, यू आर द प्राइमरी. एंड अगर हम खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, लोग हमें कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे. सो इट्स बेटर इफ यू गिव योर सेल्फ इम्पोर्टेंस. सो या इट विल बी गुड फॉर यू. एंड हाँ, सो आपको पहले प्रायोरिटाइज करना है आपको किस चीज को लेके काम करना है, वेदर इट्स योर कैरियर और इट्स योर पर्सनल लाइफ. अगर पर्सनल लाइफ है, ट्राई टू फाइंड आउट कि आपको कौन कौन सा चीज ऐसा होगा कि आपको अपने में ही सुधार लाना है. राइट इट डाउन कि okay, I need to talk to my friends, I don't talk to my friends, or like I need to learn this skill. And in my professional life कि I need to learn to get a better job, or I need to build some network so that I'll get some better opportunity in my life. And after that, yeah. Sanjeev, I am having fun in this quarantine days. Yes, definitely, because you enjoy your company, so it's very much visible that you will have fun in these quarantine days. दीपांजन, डू यू मीन अपुन ही भगवान है? आ, हाँ, एक्चुअली हम भी सोचते हैं ना जब हम ऑफिस जाते हैं कि हमें तो भाई वर्क फ्रॉम होम करना है, और जब हम अभी यहाँ पे हैं तो लगता है कि ऑफिस जाना है ना, राइट? तो अभी सोच लो करना क्या है, वर्क फ्रॉम होम इज बेटर और ऑफिस जाना इज बेटर.
एंड ऑल्सो हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, ये कुछ क्वेश्चंस आ गए थे तो उसका आंसर देने लगी। सो आई व्हाट आई सेइंग कि कैसे हम मैं अपने आप में कैसे काम कर रही हूँ। सो द फर्स्ट थिंग, आई ऑलवेज वांटेड टू राइट समथिंग एंड आई एम नॉट अ गुड राइटर, आई नो। सो आई ट्राइड राइटिंग एंड मैं कुछ कुछ लिखना मैंने शुरू किया है। आई डोंट नो वो कितना हेल्पफुल है, मैं शायद वो कभी पब्लिश ना करूँ, कुछ ना करूँ, लेकिन वो मेरे लिए है एंड आई एम एंजॉइंग इट, राइट। चाहे मैं गलत लिखूं, सही लिखूं, कुछ भी लिखूं, लेकिन वो मेरे लिए है। तो आई एम फीलिंग गुड। आई एम नॉट गुड एट painting or drawing, but I started making mandalas. So yeah, so it also giving me some sort of confidence कि हाँ मुझे आता है, कुछ तो आता है, मंडेला ही सही लेकिन I can do, right? So अच्छा Trideep, I'm facing a big problem regarding my career option. Well, one should I, and I have a path which I would love to go, but I don't have any knowledge regarding that part. And the other hand, I'm being forced always to move into another part, and I don't know whether I'll do good or bad. So, Trideep, I'll suggest do whatever you like. Don't push yourself. हम हमेशा ऐसा क्यों सोचते हैं कि अगर हम डिफिकल्ट पाथ में चलेंगे तो ही हमें सक्सेस मिलेगा। आसान रास्ते में हमें सक्सेस मिलना ज्यादा इजी होता है, क्योंकि हमें पता है हम कर क्या रहे हैं। अगर हमें नहीं पता हम कर क्या रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन जब हमें पता पता है हम कर क्या रहे हैं, तो वो हमारे लिए इजी होता है और हमें सक्सेस मिलना भी इजी होता है। और हाँ, अगर आपको नहीं पता कि कौन सा आ, जो आप पसंद करते हो वो चीज आपको करना है, लेकिन यू डोंट नो कि हाउ टू डू, सो यू ऑलवेज हैव अ ऑप्शन कि आप चीजों को लेके रिसर्च कर सके, लाइक गूगल इज देयर। यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स, यू कैन टॉक टू समवन हु have been and who have done that sort of work, so you can ask that person, take guidance from that person, and then you can decide. So हर चीज में ना pros and cons होता है, so you can think about the pros and cons that you love, and अगर कोई आपको force कर रहा है कि वो चीज कर लो तो उसका भी pros and cons देख लेना। So what you can do is कि write down the pros and cons, मीन्स ये बहुत इजी होता है। सो जिसमें प्रॉस ज्यादा है वो भी आप कर सकते हो, लाइक ये रैंडम हो सकता है। ओके रिजॉय, why do I overthink so much? I even overthink about something which is never going to happen if I think of it logically. So you know, if whatever you are thinking it's not logically correct, why you are thinking like yeah। तो जैसे रिजो मैंने पहले ही बोला था, if I say don't think about it, ऑटोमेटिकली वो हमारे दिमाग में आता है। सो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं रह जाता है कि डोंट थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट। तो हम लोग को लॉजिक एंड रीजनिंग लगा देते हैं। सो फॉर दैट रीजन उस सबकॉन्शियस माइंड में ना हमें कुछ और चीज ऐड करना पड़ेगा। अगर इफ आर थिंकिंग अबाउट कि हाँ मुझे वो चीज नहीं करना चाहिए था, तो उस जगह पे हमें कुछ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ऐड कर लेना चाहिए कि अगर मैं ये करती तो सही होता। तो उस चीज को लेकर अगर आप काम करोगे तो शायद आपको ये ओवरथिंक का प्रॉब्लम चला जाएगा। You asked me to tell what do I do to keep myself entertained. Yeah, thank you, Sanjeev. Well, I don't do much other than my day job. I'm a musician and I try to learn new things every day. See, so he is learning every day something or the other thing in his own field. तो हम भी वही कर सकते हैं कि अगर हम कुछ अपनी फील्ड में हैं, uh, see, so if I started writing something, so मैं वो चीज सीखती हूँ ना, क्रिएटिव राइटिंग कैसे कर सकते हैं वो चीज मैं सीख सकती हूँ। और आई कैन थिंक अबाउट कि और क्या क्या चीजों के ऊपर लिख सकती हूँ, लाइक टॉपिक्स क्या हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते। आई टेक एन ऑडिट ऑफ द टास्क दैट आई हैव done throughout the day. I remember to ask myself about the loss and gain I earned today, how much stakeholder of my happiness is. Rija, how to overcome that? What's the best and easiest way is do meditation. And while meditating, so there is a difference between meditation and concentration. I don't know how many people know about it. So जब हम concentrate करते हैं तो हम सारी चीजों को लेके concentrate करते हैं कि इस चीज को लेके भी सोचना है, उसको भी सोचना है, या फिर पर्टिकुलर एक सिंगल थिंग को लेके सोचते हैं, राइट। मेडिटेशन में क्या होता है, हम चीजों को लेके सोचते नहीं है,
we deconcentrate this thing. So, Rijoy, I'll suggest you to meditate to overcome this. Abhishek, I always face inferiority complex issues. I always worry about quality of the outcome and the process keep on delaying. Doing the same. Yeah. So, before doing anything, how do you know what will be the outcome? How we know? हमें नहीं पता रहता आउटकम क्या होता है. जस्ट हम सोच कि उस आउटकम में ऐसा हो सकता है. लाइक वी ऑलवेज यूज हाइपोथेसिस इन आवर रिसर्च, राइट? कि ऐसा हो सकता है, ये सोच के हम काम करना बंद कर देते हैं. बट वी रियली डोंट नो कि हम क्या कर सकते हैं. वैसे भी वो चीज हमारे पास है नहीं. अगर हम करें तो शायद कुछ अच्छा ही हो, राइट? सो डोंट प्रोक्रास्टिनेट योरसेल्फ एंड डू. एंड इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स कब आता है हमारे लाइफ में? जब हम again the same thing that I'll repeat, when you'll treat yourself कि no you have not done something good in your life, and अगर लोग आप उसी पे विश्वास करने लगते हो कि मैं अपनी चीजों के अच्छा नहीं कर रहा अपने लाइफ में, तो ही हमें ये कॉम्प्लेक्सिटी आता है. सो थिंक दैट यू whatever you have done in your life you have done good. एंड अगर आप किसी के लिए बुरा नहीं सोच रहे हो, बुरा नहीं कर रहे हो, आजकल के जमाने में इससे ज्यादा अच्छा हम कुछ भी नहीं कर सकते. uh, how can I prevent myself from panicking at crucial? I think you just wanted to ask how can you prevent yourself from not panicking at this crucial moment? So आदित्य, किस चीज को लेके आप पैनिक करते हो पहले ये देखो, और उस जगह पे आप क्या सोच सकते हो वो चीज आप देखो, और उसको स्वाइप करो आप. और हर एक चीज का जो भी आउटकम है हमें नहीं पता रहता है. आफ्टर 6 मंथ डाउन द लाइन हमें नहीं पता होगा हम कहाँ पे है, क्या कर रहे, और ये जो क्वारंटीन है वो मैटर करेगा भी या नहीं करेगा, और जिस चीज को लेके हम पैनिक हो रहे हैं, ये सारा तब आफ्टर 6 मंथ वो पैनिक करेगा या नहीं करेगा, वो सारी चीजें देखनी पड़ती है. ओके. तो अगर आफ्टर 6 मंथ डाउन द लेन और आफ्टर 5 years डाउन द लेन ये सारे पैनिक कोई इफेक्ट ही नहीं करेगा आपका लाइफ में, सो उसको लेके क्यों सोचना ना. सो व्हाट यू कैन डू, आप लॉन्ग टर्म गोल अफेक्ट प्लान कर सकते हो, अकॉर्डिंगली यू कैन वर्क ऑन इट. कैन यू सडनली फील सैड विदाउट एनी रीजन? यस, कथकली वी कैन फील सैड विदाउट एनी रीजन. हमें नहीं पता वो क्लिनिकल रीजन होता है. सो देयर इज ऑलवेज टू थिंग्स. एक है कॉज एंड इफेक्ट, एंड एक होता है क्लिनिकल. सो कॉज एंड इफेक्ट ऐसा होता है कि कुछ हुआ है, फॉर दैट रीजन वी फील सैड. एंड क्लिनिकल होता है हमें नहीं पता. कोई भी सबकॉन्शियस माइंड में कोई कोई चीज अगर हिट करे हमें, पहले से चीज को लेके शायद हमने कभी सोचा होगा, और उस वक्त उस सिचुएशन में हम कुछ कर नहीं रहे, तो वो सबकॉन्शियस माइंड से फिर से निकल आता है कि ओके यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, तो शायद ये हो सकता है. एंड देन व्हेन वी इंडल्ज इन सम वर्क ऑटोमेटिक, हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ कि जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज रह जाती है, तो वो हमें कभी कभार सडनली वी कैन फील सैड विदाउट एनी रीजन. टू ऑल द पीपल हु आर हियर, आई जस्ट वांटेड टू से कि चीजों को ना क्लोजर देना बहुत जरूरी होता है. छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, उन सारी चीजों को अगर हमें क्लोजर मिलता है तो हमें प्रॉब्लम नहीं होता है लाइफ में. सो इट्स गुड कि अगर आप हर चीज को क्लोजर दे दो, और फिर आप चीजों को लेके आगे बढ़ो. क्योंकि अगर हम क्लोजर दे देते हैं एक चीज को लेके, फिर हम उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है लाइफ में, क्योंकि वो और वो बैगेज हम लेके मूव ऑन नहीं करते हैं. सो अगर हमें मूव ऑन करना है तो हमें क्लोजर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, चाहे वो छोटा से छोटा चीज ही क्यों ना हो, और बड़े से कोई हमारा लाइफ का मोमेंट ही क्यों ना हो. Hi Zahirul, hope you're doing well. Yeah. What is the way that I can contribute to my work, especially during this period of lockdown, as it is making me feel so bored and lazy day by day? Can't concentrate on my work from home. So Zahirul, there are n numbers of NGO, or if you're working in a development sector, or if you want to work in a development sector, there are n number of NGOs who wants volunteer. So you can join them and you can utilize your time, right? And when you will be utilizing your time in the best possible way, तो आप दूसरी चीजों में भी कंसंट्रेट कर पाओगे. सो आपको ये भी देखना है कि
आप वर्क फ्रॉम होम में आप कितना एग्जॉस्ट हो रहे हो। अगर आप ज्यादा एग्जॉस्ट हो जा रहे हो वर्क फ्रॉम होम से, तो शायद आपको थोड़ा सा ब्रेक लेने की जरूरत है मेंटली, एंड आप फिजिकल एक्टिविटीज में थोड़ा सा ध्यान दो, तो शायद ये आपको हेल्प करेगा। या जब हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो हमें नींद नहीं आती, लेकिन अगर हम फिजिकली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं हमें नहीं पता होता कि हम कब सो गए। सो आई एम टेलिंग गाइज अगेन एंड अगेन कि फिजिकल एक्टिविटीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। टू एक्सरसाइज करो या कुछ भी करो। ओके, राहुल माथुर। Okay. So Shreyoshi, you asked like how to deal with anger issues, right? Okay. Uh, Rahul Madhu Polemi, good work Polemi, keep up the good work. Thank you, Rahul. It means a lot. Okay, so I'll just talk about like what Shreyoshi asks, like how to deal with our anger. So हम गुस्सा and which we want to change, right? If we want to change something and वो हमारे मुताबिक नहीं हो रहा है, तभी हम गुस्सा करते हैं। Yeah. So you can do one thing. Uh, you can think about कि does it really matters, or is just because the situation, because of this particular situation ये matter कर रहा है आपको। uh, Vaishali asks me, hi, how to stop my mind from wandering during meditation. You don't have to stop. Whatever comes in your mind, just tell it, it should float. If you try to stop this thing, like you, whatever comes in your mind, no, no, I can't think about it because I'm meditating. No, it doesn't how meditation works. Whatever comes in your mind, just let it go. आपको लेट इट गो करना है जब मेडिटेशन में हो आप, और ये बोलो कि ठीक है ये भी आ रहा है, ये थॉट भी है, कहीं यहाँ पे मैंने रख दिया, कहीं वहां पे मैंने रख दिया, लेट्स थिंक अबाउट समथिंग एल्स। And you don't have to worry if you're meditating and things are coming in your mind, it's completely fine. And at that time you can do one thing, you can concentrate on your breathing pattern. Once you'll start concentrating on your breathing pattern, it will help you to stop these thoughts that are coming in your mind. Yeah. So I'll come back to Shreyoshi's question, how to stop these anger issues. Like, yeah, you have some sort of anger issues. So, श्रेयोशी, आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस चीज को लेके गुस्सा करते हो और कब गुस्सा करते हो। एट दैट टाइम आपके दिमाग में क्या चलता है, और आप गुस्सा जब करते हो कि आप खुद को सेल्फ हार्म कर रहे हो या किसी को और दूसरे को हार्म कर रहे हो। एंड वेन एवर यू आर एंग्री, जस्ट ट्राई टू मॉड्यूलेट योर वॉइस, क्योंकि गुस्सा तभी हम करते हैं हमको ऐसा लगता है और हम चिल्लाना शुरू कर देते हैं, राइट। हम चिल्लाना शुरू कर देते हैं और हमको ऐसा लगता है कि चिल्लाने से क्या होता है ना, वो हम जो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं वो मैसेज पहुंचे, वो जस्ट साउंड पहुंचता है। एंड एंड द थिंग इज, वो जब साउंड पहुंचता है ना तो दूसरों को लगता है ये तो गुस्सा करी है, तो चिल्ला रही है, और क्वेश्चंस जो हम एक्चुअली में पहुंचाना चाहते हैं वो हम पहुंचा नहीं पाते। सो इफ यू मॉड्यूलेट योर वॉइस एट दैट टाइम, और जो भी आप कहना चाहते हैं ना पोलाइट मैनर आप समझा दोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ना झगड़ा कर रहे हो ना गुस्सा कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप किसी को अपना जो भी आपका आर्ग्यूमेंट है वो पुट फॉरवर्ड भी कर रहे हो। It's because of the situation only, but once I get angry I can't really keep myself in control. I totally go out of my mind and do whatever comes in my mind first. So the thing is, I'll not say just keep calm and think about the other things. No, just modulate your voice, and whenever you are arguing with someone, or whenever you are angry, never use never and never use always. If you avoid these two words, like never, if you don't use, sorry, if you don't use these two words, never and always, आपका बहुत सारा problem solve हो जाएगा. And also the thing is, if I'm not able to elaborate, or if I'm not able to question someone's answer, मैं क्या करूंगी, आप सबको मैसेज कर दूंगी
अगर आप लोग चाहते हो तो, और वी कैन डिस्कस इट ओवर थ्रू डीएम और एनीथिंग एल्स। और वेल हर्ड इज देयर जो आपको हमेशा मदद करने के लिए हैप्पी है, एंड वी कैन हेल्प यू गाइस 24/7। दो हमारा टीम बहुत ही छोटा है अभी भी, वेल हर्ड का टीम, सो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। एंड हाँ, जब भी हमें थोड़ा सा भी वक्त मिलेगा किसी का भी क्वेश्चंस और आंसर देने के लिए, यू गाइस कैन डीएम मी और यू गाइस कैन आस्क मी पर्सनली, एंड हम आपको विल गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल। Okay, Sanjeev. While meditating, I believe our mind in the sky and thought are like clouds. We can separate them without distraction. So let the thoughts flow in my go-to mantra. Yes, you have to let go your thoughts. Eventually, they'll stop bothering, and hence meditation will start working like a charm. Yes, definitely. And if you're not able to meditate, you can always go to this guided meditation. Guided meditation can help you. Guided meditation can help you to meditate like more in a better way. Or job, if you want to meditate for a stress free life, you want to meditate for a anxiety free life, so guided, there are links in YouTube, you can always search for this, and guided meditation works। और बहुत इजी हो जाता है हमारे लाइफ में, हमको इतना सोचना ही नहीं पड़ता, जो हमें गाइड कर रहा है जस्ट वी हैव टू लिसन टू देम, एंड हमें मेडिटेशन भी हो रहा है और वो काम भी हो रहा है। थैंक्स Sriyoshi, it was of great help, I'll get in touch with you, it's been helpful, but I need more help. Thanks again. Yes, Ryoshi, we are here to hear you, and whenever you need help, just ping us. What is the best way to overcome this present situation? Is yoga is helpful? Yes, yoga is helpful. Yoga तो हमेशा ही helpful रहा है, चाहे कोई सा भी situation हो। योगा, if you are in touch with yoga, meditation, spirituality, आपको हर एक चीज का आंसर मिलता है। एंड जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन वो लाइफ लॉन्ग नहीं टिकता, हमें भी पता है ना। कोई भी सिचुएशन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा एक जैसा ही रहेगा, थिंग्स चेंज, और चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन आवर लाइफ। सो या, सो वो भी चीज, ये भी, दिस टू शेल पास, और ये प्रॉब्लम भी चला जाएगा। वी हैव टू थिंक अबाउट कि हमारे लाइफ में और क्या कर सकते हैं आफ्टर लॉकडाउन, व्हाट वी कैन डू, वो सारे प्लान्स बना के रखते हैं। बहुत सारी चीजें हम मिस आउट कर रहे हैं अभी, उन सब चीजों को एक बकेट लिस्ट आप बना सकते हो। जब हम ऑफिस में होते थे और हमें घर पे काम करना होता था, ये घर पे होती तो ये करते, घर पे होते तो वो होते, तो उसका अगर एक बकेट लिस्ट है तो बकेट लिस्ट आप पूरा कर सकते हो अभी। और अगर आप अभी इस सिचुएशन में एक और बकेट लिस्ट बना सकते हो कि व्हाट यू वांट टू डू वंस लॉकडाउन इज ओवर। So these are the two things you can do. So hopefully I'm able to answer all of your questions. Yeah, Sumita. How can we concentrate our mind in studies? Okay. Uh, if you want to concentrate in your mind, if you want to concentrate on your studies, before studying, you can do one thing. You can practice something like कि uh, आप कोई सा भी एक सब्जेक्ट लो जो आपको पढ़ना है, एंड वो सब्जेक्ट पे आप देखो कि आप कितना पेजेस आपको पढ़ना है, जो भी टारगेट है उसको देखो। एंड द थिंग इज, we always think that okay, we'll study from 6 to 9 at a stretch, and then we'll take break for 20 minutes, and again then we'll study for next 30 minutes, next 3 hours or something like that. No, वो concentration हम कभी नहीं कर सकते। If you want to study hard and if you want to do something really good, so what I will suggest is that after every 20 minutes take break for 5 minutes. It helps a lot, and it will help you to concentrate more in your studies, and it is more productive. तो आप ये कर लो कि आप 20 मिनट्स पढ़ो और फिर 5 मिनट्स रेस्ट लो और फिर 20 मिनट्स पढ़ो, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आप बहुत अच्छे से कंसंट्रेट भी कर पाओगे। Okay, Rajat, I plan a lot of things and really want to do them, but even if I start doing them, I soon lose the motivation. There is no motivation force for me to continue doing that. uh Rajat, so the thing is, whatever you want to do, just think what, whether you really wanted to do it or not.
कभी कभार हम ऐसे प्लान बना लेते हैं लेकिन हम वो करना नहीं चाहते। मे बी हमारा जो भी फोर्स होता है आसपास के जो भी हम चीजों को देखते हैं उसी हिसाब से हम प्लान बनाते हैं। ओके, वो आई वांटेड टू डू दिस एंड दैट। सो जस्ट थिंक अबाउट वेदर यू रियली वांटेड टू डू और यू रियली डोंट वांट टू डू। अगर आप सच में करना चाहते हो तो वो मोटिवेशन हमेशा आपके साथ रहेगा और वो आप करते रहोगे। और अगर हम किसी चीज को देख के फिर वी ट्राई कि हाँ हम वो चीज करना चाहते हैं और वो हम करते हैं तो हम मोटिवेशन थोड़ा कम हो जाता है। एनीवे, अगर आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है किसी भी चीज को लेके जिसको आप रियली करना चाहते हो, जस्ट गिव इट अ थॉट कि आपने शुरू क्यों किया। क्योंकि अगर हम कोई भी चीज शुरू करते हैं उसको खत्म करना बहुत जरूरी होता है। सो जस्ट थिंक अबाउट कि व्हाई यू हैव स्टार्टेड और वो मिडिल पे क्यों आया है और यहाँ इससे आगे कितना दूर तक जा सकता है। सो व्हेन यू एबल टू आंसर योरसेल्फ दैट व्हाई यू हैव स्टार्टेड दिस, तो आपको मोटिवेशन मिल जाएगा कि इसको खत्म क्यों करना है। क्योंकि आपने वो स्टार्ट बिल्कुल किया है ना कि आ, मुझे ये अगर मैं ये पर्टिकुलर टास्क करूंगा तो मुझे खुशी होगी, फॉर एग्जाम्पल। तो आपकी खुशी के लिए अगर आपने आप स्टार्ट किया तो आपकी खुद की खुशी के लिए वो खत्म करो तो शायद वो बहुत अच्छा होगा। Thanks in advance. Hope Rajat I am able to give you the answer. Or I'll talk about a bit about Wellheard. What is Wellheard? Wellheard is an online counseling platform, and due to this COVID-19 situation, we are providing you free online counseling service. What you have to do, you just have to register yourself in a link that I'll share with you guys as soon as this video will end, and आप वहाँ पे register करो and our team will approach you और आप वहाँ पे अपना जो भी प्रॉब्लम है you can discuss with the counselor and definitely आपको कुछ ना कुछ solution मिलेगा। So I'll get back to the things that I was discussing. uh, कि the importance of mindfulness, right? कभी कभार क्या होता है ना, हम देखते हैं if you watch some lake, if you just sit and feel like कि ये क्यों हो रहा है वो क्यों हो रहा है, बट एट एंड ऑफ द सब मतलब हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे ये रहता है कि हम वो सोच इसीलिए रहे हैं क्योंकि हमारा प्रेजेंट सिचुएशन हमें ये कह रहा है कि ये चीज सोचो आप। और अगर ये प्रेजेंट सिचुएशन नहीं होता, जस्ट थिंक अबाउट इट इन अदर वे राउंड कि वी गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी, हम अपने को एक वी कैन फाइंड आउट कि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, हमारे जनरेशन को ये मिला है। एंड इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस मत करो। ट्राई टू फाइंड आउट योर पर्पस ऑफ लाइफ एंड उस पर काम करो। दिस इज द बेस्ट थिंग, लाइक दिस इज द बेस्ट टाइम दैट यू कैन set a goal for yourself कि okay I want to do this and I want to do that, and उसी हिसाब से आप काम कर सकते हो। if you uh, if you already know what's your purpose of your life, so what you can do is you can start working on that। और आप अपने पर्पस ऑफ लाइफ के हिसाब से आप अपना काम अगर करोगे, लॉकडाउन के बाद भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि हमने उस टाइम को यूटिलाइज नहीं किया है। वंस द लॉकडाउन विल ओवर, मोस्ट ऑफ अस विल फील दैट ये शिट, इस चीज को अगर हम यूटिलाइज करते तो हम बहुत कुछ कर सकते थे। सो बाद में रिग्रेट करने से बेटर इफ यू स्टार्ट डूइंग समथिंग वट एवर वी रियली वांट टू डू इन आवर लाइफ, तो शायद सॉल्यूशंस और हमें बाद में जो रिग्रेट फील करना होगा और जो बाद में हमारा मेंटल ट्रॉमा होगा उससे बच जाएंगे। एंड आई ऑलवेज appreciate those people who talks about their mental health, और हमें अपना हमेशा मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए क्योंकि अगर हम मेंटली फिट नहीं है तो हम फिजिकली भी फिट नहीं रहेंगे। सो देयर इज अ good study between like how mental health affects our physical health, right? तो mental health क्या करता है हमारे फिजिकल हेल्थ में? इफ यू आर स्ट्रेस्ड, इफ वी आर अपसेट अबाउट समथिंग, वो ऑटोमेटिकली हमारा सर दर्द भी हो सकता है। फिर हम सर दर्द पे कंसंट्रेट करते हैं एंड वी टेक मेडिसिन। बट क्या होता है, हम अपने मेंटल हेल्थ के, हम अपने उस स्ट्रेस के बारे में सोचते ही नहीं है जिसकी वजह से ये हुआ है। सो
इट्स बेटर इफ यू थिंक अबाउट कि किस वजह से हुआ है, तो शायद आपको मेडिसिन भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड यू कैन वर्क ऑन इट. When we talk about कि yes I have n number of responsibilities which I have to do, तो जब भी हम responsibilities की बात करते हैं तो responsibilities कहाँ होते हैं, हमारे शोल्डर पे आ जाती है सारे energies जितने भी हम, when we talk about responsibility, जितने भी हमारे health physical जितना भी एनर्जी है वो शोल्डर पे आके कंसेंट्रेट हो जाता है. तो जब कंसेंट्रेट शोल्डर पे हो जाता है तब क्या होता है, हमारा शोल्डर स्टार्टेड पेनिंग. हमें लगता है इट माइट बी like chronic pain, or there are like we go to the doctor and we ask कि यहाँ पे पेन हो रहा है, डॉक्टर गिव अस मेडिसिन एंड देन वी फील गुड, और आफ्टर सम टाइम फिर से वो दर्द शुरू हो जाता है. सो इट्स बेटर कि अगर whenever we feel pain तो आप जस्ट देख लो किस चीज को लेके आप पेन फील कर रहे हो और कहाँ पे पेन फील हो रहा है, एंड सी कि जब आपका पेन स्टार्ट हुआ था उस वक्त का सिचुएशन कैसा था और क्या आप सोच रहे थे. हमारी सोच में भी हमारा फिजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है. जो लोग बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं अपने चीजों को लेके, एक पॉजिटिव वाइब्स देते हैं सारी चीजों में, तो क्या होता है ना कि हमें वैसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिलता है. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू वेकअप एंड थिंक कि आज तो मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, तो क्या होता है ना, आपका एंटायर डे बहुत अच्छा जाता है. लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हो कि यार आज फिर से वही काम वही चीज करना है, तो क्या होता है ना कि हमारा पूरा दिन वैसा ही डल जाता है, वैसा कुछ अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है. So your first 30 minutes of your day is very important for you. So जो आप फर्स्ट 30 मिनट्स आप सोचते हो ना सुबह उठ के ही, ये करूंगी ये करूंगा, या फिर मेरा लाइफ बहुत अच्छा जाएगा, दिन बहुत अच्छा जाएगा, आई बी वेरी प्रोडक्टिव, तो आपका एंटायर डे ऐसा जाएगा. सो थिंक वाइजली, और वैसा ही आपको मतलब रिटर्न में भी मिलेगा. And yeah, so thank you guys for being with me. Hope it helped you a lot, and we'll be in touch again. And maybe एक और सेशन कर सकते हैं एंड वी कैन टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग. लाइक अगर आप लोग चाहते हो कि पर्टिकुलर मेंटल इलनेस को लेके बात करना, वी कैन डू दैट. और एल्स व्हाट यू वी कैन डू, वी कैन लिस्ट डाउन द क्वेश्चंस दैट यू वांट टू आस्क, और वो अगर हम पहले ही पूछ लेते, मुझे पहले से डीएम करके अगर आप रख दोगे, तो पर्टिकुलर चीजों को लेके और हम एलोबोरेटली डिस्कस कर सकते हैं, और हम सब मिलके सारे चीज सॉल्व कर सकते, रिजॉल्व कर सकते. कोई चीज सॉल्व सॉल्व नहीं, सोचो सोचो कि उसको रिजॉल्व कैसे करना है. सो थैंक यू गाइज, एंड यस, डू लाइक वेल हर्ड स्पीच. एंड if you want to get free online, if you want to get free online counseling, you can register yourself, and I'll be sharing a link with you where you can register yourself. And yeah, thank you guys. Good night. Bye.